Hello my dear students, today is date 4/5/2020, day Monday, subject Social Studies class 5, book timetables chapter 3. Okay, we are reading about rotation and revolution of the earth. क्या है, हम लोग रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे. ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े रोटेशन. रोटेशन किसे बोलते हैं? जब अर्थ अपने ही जगह में घूमता है. ओके, उसे हम, जब वो स्पिनिंग मोशन में रहता है अपने जगह में, उसे हम रोटेशन बोलते हैं. और अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना घंटा लग जाता है? 24 आवर्स, दैट इज 1 डे. एंड वो वेस्ट से लेके ईस्ट में क्या करता है? रोटेट करता है, जिसकी वजह से हमें डे एंड नाइट देखने को मिलता है. गॉट इट? आज हम पढ़ेंगे रिवोल्यूशन के बारे में. The earth moves around the sun in an oval shaped orbit. This motion of the earth is called revolution. The earth takes 365 1/4 days to complete one revolution. This is 1 year. Earth is divided into 12 months. We experience varied seasons during these months. Have you ever wondered how we get the different seasons? Okay, आज हम पढ़ेंगे रिवोल्यूशन के बारे में. रिवोल्यूशन किसे बोलते हैं? ओके, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन एन ओवल शेप्ड ऑर्बिट. देखिए, हम लोग का जो अर्थ है वो एक ऑर्बिट में घूमता है. ऑर्बिट का एक चेन है, राइट? उसमें हम लोग का अर्थ घूमता है. ऑर्बिट को छोड़ के बाहर अर्थ नहीं जा सकता. ऑर्बिट क्या है? उसके लिए एक रास्ता है जिसमें वो घूमता है. तो वो ऑर्बिट का एक ओवल शेप, एक अंडे के शेप का जैसा है, जो अर्थ उसमें उस शेप में घूमता है. जस्ट एक रास्ता है, मतलब एक रोड की जैसा, एक धागा की तरह है, जिसमें अर्थ उसी में अटका हुआ है. वो अर्थ कभी ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलेगा, उसी में क्या करता है? वो घूमता है. तो जो मोशन है, जो अर्थ का जो मूवमेंट होता है ऑर्बिट में, उसे हम बोलते हैं रिवोल्यूशन. ठीक है? और अर्थ को वो एक गोल उसको अर्थ को जो एक गोल घूमने में 365 1/4 डेज लग जाता है. उसका मतलब पूरे एक साल. ओके, एक साल जब हो जाता है, उसका मतलब अर्थ का एक रिवोल्यूशन खत्म होता है. गॉट इट? इसलिए अर्थ को 12 महीने में डिवाइड किया गया है, जिसकी वजह से हमें हर महीने अलग अलग सीजन्स हम लोग को देखने को मिलता है. ओके, तो हम लोग क्या क्या सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं इस मंथ में, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. रिवोल्यूशन के द्वारा ही हमें सीजन्स के बारे में मालूम चलता है. ओके, इसलिए रिवोल्यूशन और रोटेशन ये बहुत ज़रूरी है अर्थ के लिए. अगर रोटेट नहीं करेगा तो हम लोग डे एंड नाइट महसूस नहीं कर पाएंगे. और अगर रिवोल्यूशन नहीं होगा तो वी वोंट फील द सीज़न. हम लोग को सीज़न, ये मौसम के बारे में हम लोग को पता नहीं चलेगा. और याद रखिएगा, अर्थ को एक रोटेशन ख़त्म करने में 24 आवर्स लगता है, और एक रिवोल्यूशन ख़त्म करने में पूरे एक साल, दैट इज़ 365 1/4 डेज. ओके, सीजन्स. चलिए आगे बढ़ते. सीजन्स. द एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स इज कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन अराउंड द सन. जो सीजन होता है, ये कैसा हम लोग को किस कारण से होता है? ये अर्थ का रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से होता है. सन में जो इन लोग सन के इर्द गिर्द जो रोटेशन और रिवोल्यूशन जो करते हैं अर्थ, इसकी वजह से हमें सीजन महसूस होता है. ओके, सीजन, हम लोग को सीजन का साइकिल मालूम चलता है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अभी गर्मी हो गया, अब कुछ महीने बाद फिर बारिश, फिर ठंडे, फिर ऑटम, और या ऑल दिस. The annual cycle of season is caused by the Earth's rotation and revolution and the sun. There are 4 main seasons that the Earth experience. देखिए, 4 मेन सीजन है जो अर्थ एक्सपीरियंस करता है. ओके, नीचे पढ़ने के पहले पढ़ते हैं. डिड यू नो ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. देखिए, सब प्लैनेट का अपना अपना रास्ता है, ऑर्बिट है, जिसमें हम लोग रिवॉल्व करते हैं. पर सबसे शॉर्टेस्ट रिवोल्यूशन किसका पता? आपको मर्क्यूरी का, क्योंकि वो अर्थ के काफ़ी सन के काफ़ी नज़दीक है, और वो तुरंत ही सन का रिवोल्यूशन लगा लेता है. तो सोचिए, अगर हम लोग का अर्थ को पूरे एक साल लग जाता, तो अर्थ से उधर प्लैनेट है, जैसा आपका मार्स है, फिर आपका जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, तो इन लोगों को कितना साल लगता होगा? आप जस्ट इमेजिन कीजिए. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. आप सोचते रहिएगा, जब आप फ्री होंगे तब आप वो सब सोचिएगा. अब चलिए क्लास में आइए. देयर आर 4 मेन सीजन्स दैट द अर्थ एक्सपीरियंस. 4 सीजन है जो अर्थ एक्सपीरियंस करते हैं. क्या क्या है? समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. ये 4 सीजन है जो अर्थ एक्सपीरियंस करता है.
और ये एक्सपीरियंस किसके द्वारा होता है, रोटेशन और रिवोल्यूशन के द्वारा, ओके। हैज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इट्स टिल्टेड एक्सिस ऑलवेज पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन। जब अर्थ रिवॉल्व करता है सन की तरफ तो उसका जो टिल्टेड वाला पोजीशन है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन पे रहता है, ठीक, वो डायरेक्शन नहीं बदलता है। जैसे देखिए ये जो टिल्टेड पोजीशन है ये ऐसे ही रहेगा, ये आपके लिए उलट पलट नहीं होता है, वो बस घूमता है, अर्थ गोल घूमता है, वो ऊपर नीचे नहीं घूमता है, वो बस अपना एक एक्सिस है, मतलब एक पॉइंट है, उसमें वो गोल गोल घूमता है। उसके वो मतलब जैसा घूमने का मतलब मत समझिएगा कि अर्थ पे अगर ये सीधा है तो उसका टेढ़ा हो जाता है या फिर ऊपर नीचे, नहीं, वो अपना ही एक्सिस में घूमता है। वो अर्थ जबकि वो रिवोल्यूशन करता है तो वो चेंज नहीं करता अपना पोजीशन, वो वही पोजीशन में रहता है, बस वो अपने आप में घूमते रहता है, ओके। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। As the earth revolves around the sun, its tilted axis always points in the same direction. This means that one of the hemisphere is closer to the sun than the other. This is how we experience different seasons in the northern and southern hemisphere at the same time. देखिए जब अर्थ घूमता है, रिवॉल्व करता है अपना ही एक्सिस में, तो उस समय उसका जो पॉइंट रहता है, एक्सिस पॉइंट, वो हमेशा टिल्टेड एक्सिस जो पॉइंट रहता है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो हेमिस्फीयर है, जो साउदर्न, हम लोग पढ़े थे इक्वेटर लैटिट्यूड को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसलिए जो हेमिस्फीयर सन के पास रहता है, ओके, वो आपका क्या, वो आपका मतलब अलग अलग सीजन एक्सपीरियंस कर पाता है। जो सन के पास रहता है तो हो सकता है वो गर्मी सीजन में रहता हो, जो सन से दूर रहता है हो सकता है वो लिटिल बिट कूलर रीजन में वो एरिया पड़ता हो, इसलिए, ओके। इसलिए यहाँ पे बोला गया है दिस मीन्स दैट वन ऑफ द हेमिस्फीयर इज क्लोजर टू द सन देन द अदर। इसमें से एक हेमिस्फीयर क्या है, सन के पास रहता है, और दूसरा वाला वो काफ़ी दूर रहता है। दिस इज हाउ वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इसलिए साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सीजन अलग अलग होता है सेम मूवमेंट में। समझे मेरी बात को। अब तो पहली बात वो अपना जो पोजीशन में वही रहता है, बस इसमें साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, ये अब हेमिस्फीयर पे डिपेंड करता है कौन सा हेमिस्फीयर सन के नज़दीक है, और जो हेमिस्फीयर सन के नज़दीक है तो वही चीज़ हम लोग का सीजन को चेंज कर देता है, राइट। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के सामने है तो साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होगा, वो ठंडा पड़ जाएगा, हल्का हल्का ठंडा, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरा सन पे। जैसा अभी हम लोग का जो हेमिस्फीयर है वो आपका सन से काफ़ी सन के तरफ है, ओके, नॉट सन के पास है, सन के तरफ है, जिसकी वजह से हमें ये गर्मी महसूस हो रही है। और जो रीजन जो सन की तरफ नहीं है वो क्या है, उस जगह में अभी अच्छा, मतलब अच्छा वेदर है, ठंडा वेदर है, राइट। तो ये है, इसी प्रकार से दोनों हेमिस्फीयर में अलग अलग सीजन्स दिखने को मिलते हैं एक ही समय में, ओके। तो आज के लिए बस हम इतने ही पढ़ाएंगे, इस सेम टाइम कल हम लोग ये कंप्लीट करेंगे, ओके। इट्स वेरी बिग, अगर हम आज ही आपको एक ही बार समझाएंगे तो इट विल बी लाइक मिक्स्ड अप फॉर यू। तो ये चीज़ हम आपको कल समझाएंगे यहाँ से, ओके। व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, यहाँ से हम कल आपको समझाएंगे। सो दिस इज फॉर टुडे। आज हम जितना पढ़ाएं रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या है, दोनों में कितना डिफरेंस है, वो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, और थोड़ा सीजन का आप हम यहाँ तक पढ़ाएं आपको, सेम टाइम तक यहाँ तक भी पढ़िएगा। अगर आपको घर में समय मिलता हो तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, तो आपको कल समझने में, नेक्स्ट क्लास में समझने में आपको सुविधा होगा, ओके। आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट क्लास, आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर, whole this page explanation in the next class. This is for today. Thank you class.